हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है आपका झारखंड से संबंधित ज्ञान। यह आपका उड़ान पब्लिकेशन का सेट पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट है। हम लोग एक लाइन से टोटल चारों पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इसमें बताया गया बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें बताए गए बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके एग्जाम में 100% मैच कर सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा कि झारखंड में टंगस्टन नामक खनिज का उत्पादन मुख्यतः निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं टंगस्टन का ना, तो याद रखिए कि झारखंड में टंगस्टन का उत्पादन जो है ना वो आपका मुख्यतः काला माटी जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, यहाँ पे बेसिकली किया जाता है। इसके अलावा इसका उत्पादन जो है वो आपका हजारीबाग में भी किया जाता है। याद रखिएगा ना, यहाँ पे आपके पास सिर्फ काला माटी दिया हुआ, तो इसका आंसर सिर्फ काला माटी हो जाएगा। ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोध बांध निम्न में से कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोध बांध जो है ना वो आपका दुर्गापुर बांध है। इसके अतिरिक्त 6 जल विद्युत गृह और आपका 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण भी जो है वो आपका किया गया। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गापुर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत गजिया बांध का निर्माण प्रस्ताव है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिए कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत जो है आपका खरकई नदी पर पूर्वी सिंहभूम में इसका निर्माण का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है ना। पूर्वी सिंहभूम में कहाँ पे, खरकई नदी में ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत झारखंड राज्य के किस स्थान को ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां को इसमें बेसिकली चुना गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको टूरिज्म नीति 2015 के तहत झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न पर्यटन स्थल को विकसित किया जाना था, जिसमें से निम्न में कौन शामिल नहीं है नहीं, कौन शामिल नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें याद रखिए कि जो आपका शामिल नहीं है वो है आपका तोपचांची झील, जो कहाँ पे स्थित है, ये आपका धनबाद में स्थित है। ये आपका शामिल नहीं है, बाकी जो है वो आपके शामिल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि JREDA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि वर्ष 2001 में राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु JREDA, जिसे झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कहा जाता है, का गठन जो है वो किया गया था। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2015 की धारा 14(1) के तहत ना 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वो किया गया। कब किया गया, 2010 में। 2010 कब में, 28 मई को ना। वही नेक्स्ट है आपका कि मोलिब्डेनम नामक खनिज का उत्पादन निम्न में से किस स्थान में होता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप याद रखिए कि मोलिब्डेनम नामक खनिज का उत्पादन जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में होता है। कहाँ होता है, पूर्वी सिंहभूम में ना। वही नेक्स्ट है कि आम्रपाली तथा चंद्रगुप्त नामक कोयला खदान की अवस्थिति किस क्षेत्र में है, बताइए किस क्षेत्र में है। तो जी हाँ, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जिस क्षेत्र में है वो है आपका हजारीबाग। कौन सा क्षेत्र है, हजारीबाग क्षेत्र है, याद रखिएगा ना। चलिए अगर इसके बारे में जानते हैं तो याद रखिएगा कि आपका आम्रपाली तथा चंद्रगुप्त नामक कोयला खदान की अवस्थिति जो है वो आपका हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में है। कहाँ है, हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में है। और बेसिकली ये आपका उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड एशिया के अंतर्गत जो है वो आता है। इसे भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, माफ कीजिएगा ना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपका होना चाहिए था मिलान करे। क्या होना चाहिए था, मिलान करे होना चाहिए था ना। ये मिस्टेक हो गया, PDF में मैं आपको इसे सुधार के दे दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मिलान करे होना चाहिए था। आपके पास उद्योग और संबंधित स्थान दिए हुए, ये भी थोड़ा, ये आपका थोड़ा इधर होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया ये।
ठीक है। तो देखिए उद्योग की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका है पर्वतपुर में। वहीं अगर देश का प्रथम कोल वासरी की बात करते हैं तो ये आपका स्थित है घाटों में। और वहीं एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी की बात करते हैं तो ये आपका है पीपरवार में। और लास्ट आपका बच गया कथारा कोल वासरी। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका बोकारो में है। आ जाइए कूट पे। तो कूट के अनुसार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। और अगर इधर से भी आप देखिएगा तो ए का 3 जो है वो सिर्फ आपका एक में ही दिया हुआ है। इस हिसाब से भी अगर आपको ये इसका एक भी आंसर पता हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटानाइट नामक खनिज किस स्थान पर पाया जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि साहेबगंज में स्थित बेटानाइट नामक खनिज जो है वो आपका एक एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी है। याद रखिएगा क्या है? एक एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण जो है वो आपका ज्वालामुखी के राख से होता है। अब इसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? साहेबगंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के बाद झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस जिले से होकर गुजरता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग परिवर्तन के बाद ना झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आपका NH-20 है, जो कि कोडरमा, रामगढ़, रांची, खूंटी व आपका पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरता है। आपका यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? तो जी हाँ, आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके अनुसार, अच्छा माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि कौन से ज़िले से होकर नहीं गुजरती। तो देखिए आपका जिससे होकर नहीं गुजरती है वो आपका है पूर्वी सिंहभूम ना। ये आपका खूंटी से भी गुजरती है, रांची से भी गुजरती है, पश्चिमी सिंहभूम से भी गुजरती है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम से नहीं गुजरती है ना। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग कितनी मेगावाट है? बताइए कितनी मेगावाट है? तो जी हाँ, आप इसमें याद रखिए कि ये आपका 2735 मेगावाट है। अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 2735 आपका बिल्कुल ईजी वे में याद हो जाएगा। तो 2735 मेगावाट जो है वो है, इसे याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम चरण में कुल कितने आवास निर्माण की योजना प्रस्ताव की गई है? तो जी हाँ, जितने निर्माण की प्रस्तावित की गई है वो है आपका 2 लाख। कितना है? 2 लाख आवास योजना का प्रस्ताव जो है, यानी बोल सकते हो प्रस्तावित जो है वो आपका किया गया है। याद रखिएगा ना कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को राहत के रूप में कुल कितने रुपए प्रदान किया जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसके लिए बेसिकली आपका 3500 रुपये जो है वो आपके प्रदान किए जाते हैं। याद रखिएगा ना। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना की शुरुआत जो है वो आपका 15 नवंबर 2022 को की गई थी। कब की गई थी? 15 नवंबर 2022 को की गई थी। अब इसके तहत क्या था कि प्रभावितों को तत्काल राहत के रूप में प्रत्येक परिवार को 3500 रुपये प्रदान किया जाता है ना। तो प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक परिवार को, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, वर्ष 2022 की। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का प्रमुख उद्देश्य जो था वो आपका अनुमंडल तथा जिला मुख्यालय तक जाने हेतु आवागमन की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना था ना। तो ये आपकी शुरुआत कब की गई थी? 2022 में की गई थी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चिन्हित गांवों में मुर्गू ग्राम जो कि आपका गुमला में स्थित है का संबंध निम्न में से किसके शहीद से है? बताइए किसके शहीद से है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वर्ष 2017 में शुरू शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई थी और इसके तहत जो है वो आपका झारखंड के शहीदों के गांवों में पक्के मकान, शिक्षा, आधारभूत संरचना आदि का संपूर्ण विकास जो है वो किया जाना था। अब इसी के तहत चयनित शहीद तिलंगा खड़िया जिसका ग्राम जो है वो आपका मुर्गू
सिसई गुमला में है का विकास जो है वो किया जाना था ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति थे आपके तेलंगा खड़िया। कौन थे? तेलंगा खड़िया थे ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में शस्य गहनता लगभग कितना प्रतिशत है, बताइए कितना प्रतिशत है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका 2022-23 के अनुसार राज्य में शस्य गहनता जो है वो आपका 135.8% है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, 136 बोल सकते हो ना, पॉइंट को हटा करके। ठीक है, कभी कभी अगर आपके पास 135.5% भी दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपका सही आंसर होगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, बताइए। तो जी हाँ, वो आपका कितना है, तो वह है आपका 2। झारखंड राज्य में गुमला और लोहरदगा जो है वो 2 ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी हेतु आरक्षित है ना। तो क्या कितना सेट हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में पहली बार किस भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा जो है वो दी जाएगी। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको याद रखना है ना बहुत सारा बात, जैसे राज्य में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। ठीक है, लेकिन इस हेतु मुंडारी हो गया, कुड़ुख हो गया, खड़िया एवं संथाली भाषा के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में पहली बार बंगला और उड़िया भाषा में जो है वो आपका प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, बंगला और उड़िया हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वर्तमान झारखंड में वर्तमान मंत्रिपरिषद में खेल कूद एवं युवा कार्य मंत्रालय निम्न में से किसके अधीन है, बताइए किसके अधीन है। तो जी हाँ, अगर इसमें आप देखते हैं तो ये बेसिकली आपके हफीजुल हसन के अधीन में है। वही नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल सृजित पदों की संख्या कितनी है, बताइए कितनी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें याद रखिएगा आप कि वर्तमान में झारखंड में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल सृजित पदों की संख्या जो है वो आपकी 35 है। वहीं आपका राज्य निर्माण के समय जो था ना, ये आपका सिर्फ 8 था, याद रखिएगा ना, राज्य निर्माण के समय 8 था और अभी कितना है, टोटल 25 है ना। तो चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग झारखंड संबंधित ज्ञान के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 2 से कवर अप किया गया था। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका उड़ान पब्लिकेशन की बुक से कवर अप किया गया है। सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का पीडीएफ जो है वो जल्दी ही आपको अपलोड हो जाएगा। बाकी का 10 सेट का पीडीएफ जो है वो अपलोड हो चुका है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ किसी भी चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज आपका सारा का सारा पार्ट जो है वो आपका रात तक अपलोड हो जाएगा, तो सेट 2 को आप पूरी तरह से स्टडी कर सकते हैं। कल हम लोग सेट 3 को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो सारे वीडियो को भी मैं बता रही हूँ, साथ ही साथ इसका एक कंप्लीट वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि अगर आप पार्ट बाय पार्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक ही जगह पे आप सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो सारे क्वेश्चन को, सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।